एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पहाड़ पर चले गए। उनकी खबर न मिलने पर द्रौपदी बहुत व्याकुल थी, इसलिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता उन्हें बताई। कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि इस प्रकार का एक प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शकरजी ने करवा चौथ का व्रत बताया। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है, जिस प्रकार ब्राह्मण की पुत्री ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक बार जब पुत्री मायके में थी तो करवा चौथ का व्रत आया। उसने व्रत को बड़ी सावधानी से किया, कुछ नहीं खाया, पूरे दिन निर्जला रही थी। पर उसके चारों भाई बहुत परेशान थे कि हमारी बहन निर्जला व्रत कर रही है, वह चांद को देखकर ही जल को ग्रहण करेगी और भोजन भी बाद में खाएगी। भाइयों से रहा नहीं गया, इस कारण वह अपने घर के बाहर में एक पेड़ लगा था। उसके भाई पेड़ पर चढ़ गए और कब बनवटी चांद अपनी बहन को दिखाकर भोजन करा दिया था। जब वह भोजन ग्रहण कर रही थी तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, पर वह भोजन ग्रहण कर गई, जिससे कुछ समय के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसके घर वाले रोने लगे थे। वह समाचार जब उसकी पत्नी के पास पहुंचा तो वह विलाप करने लगी। उसी समय वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उससे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने रानी के पैर पकड़ लिया और इस दुख का कारण पूछा तो रानी इंद्राणी ने बताया कि तुमने बिना चंद्रमा को देखे व्रत को खोला है, इस कारण तुम्हें यह कष्ट आया है। और इंद्राणी ने उसे कहा कि तुम अगर वर्ष भर यह व्रत को ठीक से कर पाई तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गई। ब्राह्मण कन्या ने वर्ष भर का व्रत ठीक तरह से करने से उसका पति जीवित हो गया। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन ठीक तरह से घर वापस लौट आए। इसलिए सभी विवाहित स्त्री को यह व्रत करना चाहिए।